गुड मॉर्निंग। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हमारे घर के काम भी बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में घर की साफ़ सफाई, खाना बनाना, किचन के कुछ आसान से टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका घर और किचन एकदम से साफ़ रहने वाला है। तो देखिए, सुबह मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही मैं अपने घर के कामों में लग गई। तो पहले चलिए हम लोग अपने बरामदे की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें उसको हटा करके पहले बरामदे को साफ़ करेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर किचन, खाना पीना, ये सारा चीज़ किया जाएगा। तो मैंने बरामदे से जितनी सारी सामान थी वो सब हटा लिया। अगर हम लोग घर में रोज़ रोज़ अच्छे से साफ़ करें और हर चीज़ अच्छे से अपनी जगह पर रख दें तो साफ़ सफाई कम करनी पड़ती है और एक साफ़ सुथरा घर अच्छा लगने लगता है, देखने में बढ़िया लगने लगता है। और जो चीज़ हम लोग जहाँ से लेते हैं अगर वहाँ पे रखते जाएँ तो ये सारी चीज़ें करने से समय भी कम लगता है कि एक आदत सी बन जाती है। अगर हमने वहाँ से शीशा उठाया था, वहाँ से कंघी उठाई थी, वहाँ से हल्दी उठाया था, ये चीज़ वहाँ पे रखना है, तो ये चीज़ है तो छोटी-छोटी और समय भी कम लगता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं और हम लोगों को ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा है और हमारा घर गाँव में है। तो गाँव में आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा धूल, क्योंकि खेत भी है, पेड़ भी है और मिट्टियाँ हैं, तो बहुत ही ज़्यादा धूल आ जाता है। तो हम लोगों को एकदम मतलब अच्छे से साफ़ सफाई डेली करनी पड़ती है। तो ये मेरी छोटी-छोटी आदतें हैं कि मैं जहाँ से जो चीज़ उठाती हूँ वहाँ पे रखती जाती हूँ और सारे काम मैं एक चीज़ और सारे काम टाइम पे करें। टाइम पे होने से हमारा समय बचता है, खुद के लिए भी हम समय निकाल सकते हैं, सारा चीज़ हो जाता है। और छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी सफाई डेली करते जाएँ तो मेहनत भी कम लगता है और चीज़ें भी अच्छे से हो जाती हैं और साफ़-सुथरा भी घर रखता है। अगर घर साफ़ है तो मन को भी बहुत सुकून और शांति मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देख रहे हैं इस समय गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, सब लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन गर्मी में हमारे यहाँ काम ही बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, इधर से धूल आती है, जो इधर का दरवाज़ा है, धूल के साथ हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए हम लगाने लगे हैं सुबह-सुबह झाड़ू। झाड़ू लगा कर के पूरे घर को अच्छे से चमका देंगे, क्योंकि ये हमारा मेन है। हमारे घर का ये जो आपको दिख रहा है ये मेन है, यहाँ पर हम लोग समय बिताते हैं। दोपहर में, सुबह, शाम इसी जगह हम लोग को बैठना उठना रहता है। तो ये होता है जहाँ पर हम लोग को बैठना उठना ज़्यादा हो, वो चीज़ें अगर अच्छे से साफ़ रहें, वहाँ पर अच्छा रहे तो मन भी लगता है कि बहुत ही चीज़ है, बहुत ही मतलब सुकून भरा एक चीज़ होता है। तो हमारे लग गए हैं यहाँ पे झाड़ू और मैंने जो चीज़ देखी है वहाँ से हटाया, वो चीज़ वहाँ पे चल रही हूँ। तुरंत का तुरंत कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बैठना है तो मैं बच्चों को बुलाऊँ, कोई चटाई बिछा दो, कोई पंखा चला दो, कोई बिस्तर लगा दो, ऐसा नहीं है। जो चीज़ ये चीज़ें मैं करती चलती हूँ, मेरी एक रूटीन में है कि मैंने पोछा लगा दिया है, पंखा चला दिया है, सूख गया तो मैं वहाँ पे चटाई बिछा दूँगी, हर चीज़ उसको अपनी जगह लगा दूँगी। जिससे कि मुझे वो टाइम, मेरा अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किचन में हूँ, बाहर हूँ तो मुझे आना पड़े। तो बरामदे को हो गया। अब चलिए किचन की साफ़-सफ़ाई करते हैं। किचन की सफ़ाई में हम लोग को बर्तन जो है उसको अच्छे से साफ़ करके सिंक से हटा लेना चाहिए और रात में बर्तन धुल के सिंक खाली करके रखें तो बहुत ही अच्छा सुकून लगता है। मन, जब आप सुबह उठिए तो मन एकदम साफ़, एकदम फ्रेश महसूस होता है कि किचन तो हमारा साफ़ है, बर्तन तो हमारे साफ़ हैं। तो जहाँ तक हो सके रात में ही बर्तनों को धुल के किचन मतलब सिंक को खाली करके किचन को अच्छे से साफ़ करके, एक तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, ना कि ठंडियों का मौसम चल रहा है, तो थोड़े-थोड़े अगर हम लोग बर्तनों को जैसे धुलते जाएँ, किचन में हटाते जाएँ तो इतना समय भी नहीं लगता और बर्तन भी अच्छे से साफ़ रहते हैं, किचन भी साफ़-सुथरा लगता है। और हम लोग जो चीज़ जहाँ से उठाएँ, किचन का मैं बता रही हूँ, हर जगह का बता रही हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाएँ, जैसे चक्कू हुआ, कुछ भी चीज़ हुआ, उसको कट करने के बाद सब्ज़ी उसको उसकी जगह रखें। किचन में आप काम कर रहे हैं, जैसे खाली समय मिलता है तो उसको सामान को सेट करते जाएँ, सारी चीज़ें रखते जाएँ तो किचन भी अपने आप सेट रहेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित होती जाएँगी और सब कुछ अच्छे से रहेगा। ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तब नहीं पड़ती। जो चीज़ जहाँ से उठाएँ वहाँ पे रखें। और किचन अगर साफ़ है, आपका बेडरूम साफ़ है तो आप समझिए आपका आधा घर साफ़ है और मन तो अपने आप ही साफ़ रहता है, क्योंकि कोई भी आता है हमारा पहले किचन देखता है, फिर हमारे बेडरूम को भी देखता है कि कैसा है, कैसा नहीं है। हर गृहिणी के साथ होता है, हर स्त्री के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है कि किचन और बेडरूम ज़रूर देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर साफ़ रहें और किचन में तो ज़्यादातर सिंक हमेशा खाली रखें। अच्छे से बर्तन धुलने के बाद सिंक को अच्छे से साफ़ करें, बढ़िया से एकदम साफ़ करके
और तभी छोड़ना चाहिए, क्योंकि सिंक बहुत ही ज़रूरी है सिंक को साफ़ करना। और जैसे जो अगल बगल टाइल्स लगी उसको भी अगर आप डेली साफ़ करते जाएंगे तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप चमकता रहेगा और समय भी नहीं लगता, क्योंकि साबुन है, ब्रश है, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। सिंक को धुल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी लगा दिए, साफ़ हो जाए। और जो चीज़ें पन्नी में रखी रहती हैं, जो बाज़ार से मार्केट से आती हैं, हो सके तो काम करते रहें। जैसे कुकर बन रहा है तक सीटी आती हैं तो उसको अच्छे से डिब्बे में रखते जाएँ। तो ऐसे ऐसे करके आप समय भी बचा सकते हैं और किचन को भी अपने साफ़ रख सकते हैं। जो फालतू चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, उसको डिब्बे में रखते जाइए और सारी हटाते जाइए, उसको हटाते जाइए, पैकेट भी हट जाएगा। डिब्बे में सारी चीज़ें भरी भरी रखी रहेंगी, दिखने में भी बढ़िया लगेगा। और जो पुटकी पुटका होता है ना, छोटे छोटे, हमारे गाँव में पुटकी ही बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी तो किचन अपने आप ठीक लगेगा। मैं यही करती हूँ, मैं जब किचन में आती हूँ, अगर मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, जब तक चाय हमारी उबलती रहती है, मैं इधर थोड़ा सा जो है सारी चीज़ें हटाती रहती हूँ, जो बाज़ार से मार्केट से आया रहता है उसको डिब्बे में कर करके रखती जाती हूँ। मैं फालतू समय नहीं बैठती, सारे समय को यूज करती हूँ। हाँ, आप लोगों को कैमरे में देखने में किचन मेरा थोड़ा फैला दिखेगा, इसलिए दिखेगा कि मैं इधर से हटती हूँ, उधर से बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं आके इधर सेट करती हूँ, फिर ये चलता रहता है। लेकिन मैं अपने काम से पीछे नहीं हटती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इतने कामों को किया और यहाँ पे रख दिया दूध। ये मेरे लिए बहुत एक चुनौती भरा चीज़ होता है कि मैं जैसे हटती हूँ तब तक दूध भी बह जाता है, जब तक खड़ी रहूँगी दूध बहता ही नहीं। तो यही मेरे लिए थोड़ा सा कठिन काम रहता है, क्योंकि मैं फालतू समय बर्बाद नहीं करती। जब से मैंने दूध रखा हुआ है तब से देखिए मैं इस तरीके से करके सारे डिब्बों को हटा कर जैसे किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। क्योंकि हफ्ते में एक दिन ऐसा, देखिए आपसे बतिया रही थी, मेरा दूध देखिए इधर बह गया। और एक काम मेरा बढ़ गया कि अब मुझे इंडक्शन को भी अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि दूध अब देखिए यही होता है मेरे साथ कि मैं दूध मेरा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो हफ्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, हर जगह की, किचन की हो चाहे जहाँ की। तो मैं हफ्ते में एक दिन खूब बढ़िया किचन अपना साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। उसको करना तो डेली है, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल के रखती हूँ कि बस उस दिन मैं किचन के हर एक जगह को खूब अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। तो मेरा हफ्ते में एक दिन का ये काम है किचन को साफ़ करना। और दूध चढ़ा करके मेरी आदत है, जो टाइम बचता है मैं इधर उधर करने लगती। जब तक खड़े रहो तब तक नहीं दूध बहता, जैसे ही मैं हटी वैसे ही मेरा दूध बह जाता है और एक काम मेरे लिए बढ़ जाता है। तो फिलहाल तो मैंने इंडक्शन को साफ़ कर लिया है, अब आई गैस वगैरह सब चीज़ की सफाई करने की। तो जो डेली हम लोग साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लें कि हम किचन को अच्छे से साफ़ करेंगे। तो जो थोड़े थोड़े कचरे रह जाते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन वो भी निकल जाएंगे। और जब किचन के सारे कचरे निकल जाएंगे तो मन अपने आप, मन से भी सब सारे कचरे निकल जाएंगे, मन भी साफ़ रहेगा। तो यही है आज के मेरे ब्लॉग में कि किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, अपने घर को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल रूटीन करके, कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डेली करना है। थोड़े थोड़े ही डेली करेंगे तो साफ़ रहेगा, उतनी मेहनत नहीं करनी। फिर हफ्ते में एक दिन निकाल लो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दो और भी अच्छे से साफ़ रहता है। तो हफ्ते में बस एक ही दिन करने हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहता है करने के लिए। बाकी तो हम लोग डेली सारा काम करते हैं। तरीके से मैं किचन के टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से साफ़ करके एकदम बढ़िया से साफ़ कर दे रही हूँ। तो बस ये सारे टिप्स हैं आज के लिए जो मैंने आप लोगों को बताएं। प्लीज़ सब गृहिणी दीदी जितनी भी मेरी सब देखती हैं, प्लीज़ हमारे ब्लॉग को देखिएगा और हमारे आइडिया आप लोग बताइएगा। ये मेरा आसान तरीका सब कुछ मैंने बता दिया जो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब चीज़ें खाए नहीं दे। देखिए मैंने आज अच्छे से डीप क्लीनिंग अपने किचन की कर दी, साफ सफाई कर दिया। बहुत काम बाकी है, अभी हमारा आगे का ब्लॉग बाकी है जो आप लोगों को देखना है। तो जब बाहर निकलना है कि अब किचन के बाहर निकलने के बाद ये रहा हमारा छोटा सा गलियारा। यहाँ पे मैं रखती हूँ अपने अनाज, क्योंकि यहाँ से मुझे धुलने में भी सारी चीज़ें करनी आराम रहता है। पहले मैं छत पे भी रख दिया करती थी, तो वहाँ पे मैं जल्दी न आना न जाना तो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाया करता। तो यहाँ पे मैं देखती भी रहती हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा साफ़ सफाई, क्योंकि जगह थोड़ा सा छोटी है, तो यहाँ पे आके धूल मिट्टियाँ, उधर से भी एक दरवाज़ा आपको दिख रहा है, तो इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसको भी रह रह के साफ़ करते जाते हैं, तो इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। और हमारी छोटी छोटी जो हमारे आदतें हैं वो हमारे हर जगह के घर के हर कोने को साफ़ कर देता है। तो अभी देखिए मैंने काम अभी तक साफ़ सफाई का चल रहा था, अब थोड़ा खाने का भी काम हो जाए। तो हमने आलू उबाल रखा था, तो आज हम बना रहे हैं आलू का चोखा, दाल चावल रोटी बढ़िया से।
गर्मी का दिन है तो हल्का ही खाना चलता है। फिर बच्चे भी थोड़ा सा हमसे बतिया रहे हैं, बस कैमरे में हंसी मजाक चलता रहता है, होता रहता है। तो देखिए जल्दी जल्दी करके हम आलू को थोड़ा सा मैश करेंगे। फिर इसमें डालेंगे क्या, एक जो आता है ना अचार वाला मिर्च, वो बहुत मस्त आता है, उसको मैंने अच्छे से सील लिया है। अचार मिर्च को हल्का सा तेल, नमक और लहसुन के साथ बढ़िया से बनाऊंगी और खाया जाएगा। तो ये मेरा आज का हल्का सा खाना है, क्योंकि गर्मी में खाना तो हम लोग टाइम पे भूख लगती है, लेकिन बहुत ही वैसा खाना इस समय हमारे यहाँ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब क्या किया जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में। किचन में मैंने लगभग खाना वाना बना लिया है। रोटियां हमारी बन गई हैं, चोखा हमारा बनने जा रहा है, थोड़ा सा मैश करके भी रख दिया है। जब खाने का होगा तो फिर फटाक से डाल करके वो तो बन जाएगा। उसके बाद देखिए मैं आगे थोड़ा सा रंग लगाने अपने पैरों को। मुझे रंग लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं रह रह के कभी ना कभी जब मेरे को टाइम मिलता है मैं रंग वगैरह इस तरीके से करके लगाती रहती हूँ। मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। अब पैर में डिज़ाइन बनाना तो मुझे बहुत ही पसंद है। कुछ ना कुछ डिज़ाइन अपने हाथ से अपने पैरों पर बनाती ही रहती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने पैर पे रंग लगा ले रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम अपने लिए भी होना ज़रूरी है। सारा दिन मेहनत, सारा दिन काम तो हम लोग कब करेंगे। अपने आप को भी मेंटेन, तो अपने आप को भी मेंटेन करना ज़रूरी ही होता है। ये भी हमारे साफ़ सफाई, खाना पीना, घर के कामों का ही एक हिस्सा है, जो हम लोग अपने ऊपर भी टाइम निकालते हैं। तो मैं अपने ऊपर ज़रूर से ज़रूर टाइम निकालती हूँ। और देखिए बहुत आराम से, बहुत ही नए डिज़ाइन में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने पैरों को सजा कर बढ़िया से डिज़ाइनदार पर लगा लूँगी कलर, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है कलर लगाना, बहुत ही बढ़िया लगता है। अपने लिए भी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम होना चाहिए। तो चलिए भाई हमारा कलर लग गया। तो देखिए मैंने इस डिज़ाइन में कलर लगा लिया है, जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मुझे भी आप लोगों को कैसा लगा बताइए। तो फिर लगाते लगाते थोड़ा सा यहाँ पे कलर गिर गया, तो तुरंत साफ़ कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत, मेरी आदत है मैं कोई भी काम अटकती पटकती नहीं, मुझे तुरंत करना है तो तुरंत ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती। फिर देखिए ब्रश, कटोरी, सारी चीज़ें मैं तुरंत धुल करके थोड़ा सा अपना हाथ भी धुल लूँगी बढ़िया। तो ऐसे ऐसे काम करने से काम हो भी जाते हैं और दिक्कत भी नहीं होती। घर भी साफ़, मन भी साफ़, हम भी साफ़, हम भी मेंटेन, हम भी तैयार। और देखिए फिर मैं आ गई चूल्हे का। मैंने बनाया था खाना एक बार, तो अभी कढ़ैया भी है, तो चूल्हे के जो बर्तन थे उसको भी धुलना है। तो देखिए आ गई मैं इस कपड़े में। मैंने बनाया था वीडियो, अब वीडियो बनाई तो उसके बाद लगी मैं इस बर्तन को धुलना है। बर्तन भी धुलना ज़रूरी था। तो मैं बैठ गई, दोपहर है इस समय, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छाया था, तो बूसी से इसको अच्छे से रगड़ करके ये सारे कामों को भी होता है ना कि जितने काम हमारे हों वो हो जाएं तो अच्छे रहते। तो ये देखिए कढ़ैया को भी मैं अच्छे से धुलने लगी। मैंने इसको धुल के रखा था, लेकिन जैसे होता है ना बूसी से मांजने से एक अलग ही चमक आती है। तो मैंने कांच कढ़ाई चमका लेती हूँ। तो मैं थोड़ी देर बना वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद मैं पहले कढ़ैया धुल लूँ। देखिए मेरे कितने कितने काम, कितने मैं टाइम को एडजस्ट करके सारी, और इसी मेरे काम ही है, मैं इसी हिसाब से करती भी रहती हूँ। तो मेरी कढ़ैया देखिए इस तरीके से धुल करके अच्छे से रख दूँ। मैं लाई थी तो मैंने बताया ना मैंने इसको धुला था, लेकिन लग रहा था कि इसको अच्छे से भूसी से बैठ करके मिट्टी के लिए जगह पर इसको धुलना ही पड़ेगा, माजना ही पड़ेगा। तो मैं आ गई कढ़ैया को लेकर के अच्छे से साफ़ करने। तो ये देखिए मेरा इस तरीके से कढ़ैया जो है धुल रहे हैं अभी। और मेरे काम है जो आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा। बहुत लंबा ब्लॉग नहीं, बस कढ़ैया है और मुझे बोलने में। और इस तरीके से मैंने कढ़ाई को धुला, तावे को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि तावे से मैंने रोटी को भी बनाया था। तो तावा तो खैर साफ़ था, लेकिन मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी धुल लेते हैं। तो ऐसे मैं अपने टाइम को एडजस्ट करती हूँ ताकि मेरे सारे काम हो जाएँ और मेरे कोई भी काम पेंडिंग में ना रहे। तो इसी तरीके से जैसे मैं एक दिन सोच रही थी कि जैसे जैसे हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे काम होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था ना कि गर्मी के साथ हमारे घर के काम भी बढ़ रहे हैं। तो चलिए मेरे हो गए हैं बर्तन की धुलाई। अब आइए एक काम भी और करना है, उसको भी फाइनल कर दिया जाए। फिर उसके बाद अब वीडियो को द एंड करना है, बंद भी करना है। तो अभी मुझे धुलने हैं गेहूँ। तो मैं गेहूँ बहुत ज़्यादा नहीं धुली, थोड़ा थोड़ा करके ही मेरे यहाँ गेहूँ धुला जाता है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं गेहूँ धुल लेती हूँ। तो मैं इस हिसाब से गेहूँ धुल के काम करती हूँ कि बस एक दो बार पिसाव का रह जाता है तब मैं धुल लेती हूँ। तो अभी मेरे यहाँ गेहूँ है, लेकिन थोड़ा सा अभी धुलना ज़रूरी था, तो मैं बैठ गई गेहूँ को भी धुलने। मैंने कहा पहले फटाफट काम उतना निपटा दूँ, क्योंकि जब तक काम मेरे नहीं हो जाते मेरा दिमाग उसी काम पे लगा रहता कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो अभी मुझे गेहूँ धुलना है, तो मैं चल रही हूँ गेहूँ को धुलने। अब प्लीज़ आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद है
कि जो लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, पसंद करते हैं, जो आइडिया देते हैं कि इस तरीके से बनाना है, उस तरीके से बनाना है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगी और अच्छा वीडियो तैयार करने की, बनाने की। तो अभी तो हमारी गेहूँ की धुलाई चालू है। तो देखिए इस तरीके से हम गेहूँ को धुल ले रहे हैं। एक ब्लॉग में आपने देखा था, मैं एक दिन सरसों बना रही थी, कभी गेहूँ बनाना। तो ये सब हमारे जीवन के दिनचर्या हैं जो लगे रहते हैं। तो ये देखिए के अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ।